दोस्तों, आज की कहानी है बेटा सांवली बहू मुझे पसंद नहीं है। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। अन्नू के पास सब कुछ है, अच्छा पति, प्यारे बच्चे, एक घर गृहस्थी, और क्या चाहिए एक गृहिणी को। स्वाभिमान से परिपूर्ण एक सुंदर व्यक्तित्व भी तो जरूरी है उसके लिए। जब वह भी एक प्यारी सी बेटी थी, उसको पढ़ने लिखने और खेलने कूदने के अलावा कुछ नहीं सूझता था। सहेलियों से झगड़ा हो जाता तो मुंह लटका कर घर लौट आती। उसका उतरा चेहरा देखते ही मम्मी कहती, किससे झगड़ा हो गया। बस इतना पूछता था कि झगड़े की पूरी कहानी माँ को सुना देती थी और माँ उसकी हर समस्या का हल बता देती और वह सहेलियों को माफ कर देती, फिर खेलने लग जाती। कितना आसान था किसी को माफ करना। आज वह उन बुरे लोगों को माफ क्यों नहीं कर पाती जिन्होंने हर कदम पर उसका दिल दुखाया है। उसे याद आ रहा था वह दिन जब सास ससुर और पति शादी से पहले उसे देखने आए थे। पति राज को तो एक नजर में ही उसका सांवला सलोना रंग पसंद आ गया था। सास और ससुर को वो पसंद नहीं आई थी। ये उन्होंने जता भी दिया, ये सोचे बिना कि उनकी कड़वी बातों से लड़की का दिल दुखेगा। पर राज की जिद के आगे उनकी नहीं सली और अन्नू राज की हो गई। कहते हैं ना कि जोड़ियां भगवान ही बनाते हैं। कई बाधाओं के बाद भी उसकी शादी राज से हो ही गई। पति हमेशा उसे पलकों पर बिठा कर रखते थे। जब पति घर में नहीं रहते तब सास और ससुर उसे बहुत तंग करते। बात बात पर उसके रंग रूप को लेकर ताने मारते। उसकी पढ़ाई लिखाई उनके सामने कोई मायने नहीं रखती। हमेशा उसे गवारी कहते और उसमें कमियां निकालते ही रहते। कभी कहते उसे पूजा पाठ करना ही नहीं आता, तो कभी कहते इसे भजन भी नहीं आता। पता नहीं कैसे माँ बाप है इसके, इसे कुछ भी नहीं सिखाया। घर आए मेहमानों से भी कहते, कितनी लापरवाह है मेरी बहू जब से आई है। कांच के कितने गिलास तोड़ चुकी है, हम तो रोज इससे परेशान रहते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ गिराती है, बर्बाद करती है। ना खाना बनाना आता है, ना उठना बैठना आता है। बड़ों के सामने कैसे बात करते हैं कुछ भी नहीं आता है। ये सब तो इसके माता पिता ने सिखाया ही नहीं है, कहाँ से आएगा। कभी कहते मेरा बेटा तो हीरा है, ये उसके सामने कहीं नहीं टिकती। ना रंग है ना रूप है और न ही कोई अच्छे गुण हैं। पता नहीं कैसे मेरे बेटे ने इसको पसंद कर लिया। ये सब देख सुनकर उसका दिल रोता रहता था। ये सब सुनकर उसे बहुत दुख होता था। वह अपने आप को आईने में देख कर सोचती कि क्या मैं इतनी बुरी हूँ, क्या मुझसे अच्छा ही नहीं है। ऐसे ही विषम परिस्थिति से जूझते हुए वह बीमार रहने लगी। तब वे कहते, मेरे बेटे की तो किस्मत ही फूटी थी जो ऐसी मनुष्य सी लड़की उसे मिली। जब पति घर में होते तब सास ससुर उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करते। और तो सास रसोई में मदद कर रही होती और ससुर जी ऐसा दर्शाते मानो घर के मामलों से उन्हें कोई लेना देना ही नहीं हो। राज भी घर की शांति देखकर खुश रहता, पर वह पत्नी के सेहरा पढ़ने में नाकाम रहा, क्योंकि अनु भी उनके सामने झूठी मुस्कुराहट लिए काम करती रहती। अनु पति से उनके माता पिता के बुरे बर्ताव के बारे में बताकर कलह करना नहीं चाहती थी। अभी तो पति पत्नी एक दूसरे को अच्छी तरह जान भी नहीं पाए थे, इसलिए वह सोचती कि माता पिता की शिकायत सुनकर राज उसे ही कलह का जिम्मेदार ना समझ बैठे। वैसे भी एक बहू ही घर फोड़ने के लिए हमेशा जिम्मेदार मानी गई है।
अन्नू की इसी कमजोरी का उसकी सास और ससुर लाभ उठाते उसके मायके वालों को कोसते रहते। एक दिन अन्नू की सास ने उस पर हाथ उठाने की कोशिश की, तब उसका सब्र खत्म हो गया। उसने सास का हाथ पकड़ लिया और गुस्से में बोली, आज आपने हद पार कर दी। मैं सब अन्याय से रही थी तो इसका मतलब ये नहीं था कि मैं कमजोर हूँ। कमजोर समझने की कोशिश मत करना सासू माँ। और आपको लगता होगा कि मैं आपसे डरती हूँ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। बस प्यार से आप लोगों का दिल जीतना चाहती थी, पर आप लोग इसके लायक ही नहीं हैं। अन्नू को लगने लगा कि वह इस लोगों से बहुत दूर चली जाए और लौटकर कभी ना आए। माँ से भी वह अपनी परेशानी नहीं बता पाती थी, जैसे वह बचपन में करती थी। उनको दुखी नहीं करना चाहती थी। पता नहीं अन्नू में इतनी सहन शक्ति कहाँ से आ गई थी। एक दिन उसके पति को सारी बात बताई उसने, और कहा कि अब मेरे दिल में सास ससुर के लिए सम्मान नहीं रह गया। एक बात और है कि आप इसके मामले में ना पड़ो, मैं संभाल रही हूँ। राज अन्नू को इस कठिन परिस्थिति से उभरने में मदद करता, इसलिए अब अन्नू डरती नहीं थी। राज का ट्रांसफर बहुत दूर एक नए शहर में हो गया और वह ऐलान कर दिए कि अन्नू उनके साथ ही जाएगी। छुट्टियों में वह माता पिता के पास आएगी और जब भी माता पिता चाहे वह वहाँ आते रहेंगे। अन्नू की जिंदगी फिर से बदलने लगी। अन्नू पति और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने लगी। खान पान के साथ मानसिक शांति भी रह तो चेहरे की रौनक लौटी आती है। पति का प्यार उसे परेशानियों से उबरने में मदद कर रहा था। सांवली सलोनी अन्नू के चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक दिखाई देने लगी तो वह और निखर गई। अक्सर पुरानी बातें याद करती रहती। तब राज कहते, तुम इतना सब सहने के बाद भी उनकी सेवा करती हो। वो धैर्य पूर्वक बोली, वे आपके माता पिता हैं, इसलिए मैं ये फर्ज निभाती हूँ। पर जो गाँव उन्होंने दिए हैं उसे भूल भी नहीं पाती हूँ। राज के चेहरे पर ग्लेन के भाव थे। वह बोले, मैं तुम्हारी कभी मदद कर सका, पर उस दिन तुमने माँ का हाथ पकड़कर बहुत अच्छा किया। गलती करने वालों को अक्सर शुरू में ही नहीं रोकते तो वे बार बार गलतियाँ करते रहते हैं। अन्नू ने हामी भरते हुए कहा, हाँ मैं भी सीख गई थी कि अन्याय को सहना भी गलत है। अब अन्नू की देवरानी उसके सास ससुर को पलटकर जवाब देती है तो अन्नू का सीधापन उन्हें बहुत याद आता है। दोनों पति पत्नी चाय पीकर पुरानी बातों का पिटारा बंद कर घूमने निकल जाते हैं। एक स्त्री परिवार में प्यार बनाए रखने के लिए बहुत कुछ त्याग करती है, पर अन्याय के विरुद्ध डटकर खड़ी हो जाती है तो उसे कोई नहीं हिला सकता। दोस्तों, हमें किसी के रंग पर नहीं जाना चाहिए, हमें तो सबका दिल देखना चाहिए। अगर दिल अच्छा है तो सब अच्छा है, वरना गोरी मुखड़ा वाला भी काला हो सकता है। दोस्तों, कैसी लगी कहानी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।